ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र की कक्षा में। इसकी पूर्वी कक्षा में हमने शब्द रूपों के विषय में जाना और धातु रूपों के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने कारकों का परिचयात्मक ज्ञान भी लिया। इसके अंतर्गत हमने कारक और कारक के चिन्हों को जाना और उनसे किस प्रकार हम जो है हिंदी अर्थ बना सकते हैं ये भी हम जान। आज उनके बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे। साथ ही आपको मैंने कहा था कि हम सर्वनाम शब्दों को भी देखेंगे। उसके पूर्व यहाँ कुलदीप जी का आप लोगों ने गृह कार्य किया, ये अच्छा लगा देखकर, तो सभी को साधुवाद। और मैं आशा कर रहा हूँ कि जो शब्द रूप आप लिख रहे हैं इन्हें आप याद भी करते जा रहे हैं, तो इनको याद भी करिए कि बिना याद किए आप जो है इनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये कृतम कृत अकारांत, ठीक है जी, बढ़िया। तो और साथ में आपको जो है एक शब्द से अनेक शब्द का भी अभ्यास करना है। चलिए, तो आज हमारा जो है हम सर्वनाम शब्दों को देखेंगे क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलता है। तो पहले इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। वैसे आप पूर्व से परिचित हैं, लेकिन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो अधिक स्पष्टता से समझ में आएगा। एक बार इसको हम समझते हैं कि सर्वनाम है क्या। ठीक है जी। संस्कृत में हिंदी से थोड़े से भिन्न सर्वनाम होते हैं, बात वही है लेकिन लेखन थोड़ा सा अलग होता है। चलिए, तो इसको हम 100% कर लेते हैं। हाँ, देखिए सर्वनाम है क्या, बेसिकली उदाहरण से समझते हैं, तो लॉक कर देते हैं। जैसे एक वाक्य है, राम फल खाता है। ठीक है जी, ये हमारा वाक्य है हिंदी का। अब इसी में हमें एक दूसरा वाक्य बनाना है कि घर जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं पुनः बताना चाह रहा हूँ कि राम ही है जो फल भी खा रहा है और राम ही है जो घर भी जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो राम है इसके स्थान पर पुनः राम शब्द उपयोग ना करके इसकी जगह मैं लिख दूंगा वह घर जाता है। तो जैसे मैं वह लिखता हूँ तो ये वह जो है ये राम को ही इंगित कर रहा है, राम को ही बता रहा है। तो ये जो राम है इसके स्थान पर मैंने जो शब्द प्रयोग किया यही सर्वनाम है। ठीक है। हिंदी में इसकी परिभाषा कल हमारे एक भ्राता ने लिखी थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ संज्ञा क्या है, राम है। संज्ञा यानी वो जो किसी का नाम है ना, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। तो यहाँ पर जो राम शब्द था उसके स्थान पर मैंने जो वह उपयोग किया ये यही क्या है, सर्वनाम है। राम फल खाता है वह घर जाता है। तो ये हमारे सर्वनाम है, इनसे आप पूर्व से परिचित ही हैं। अब आते हैं संस्कृत में। तो देखिए, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज ध्यातव्य है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम है वो लिंग से परे होते हैं। लिंग से परे होते हैं कहने का अर्थ मेरा क्या है कि सभी को प्रणाम। लिंग से परे होने का मेरा अर्थ क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए इसी वाक्य को मैं लिखता हूं कि राम की जगह मैं रमा लिख देता हूं। ठीक है, रमा फल खाती है। अब हिंदी में क्या समस्या होती है कि हिंदी में जो क्रियापद है इससे हमें लिंग का पता चलता है। हालांकि नाम से भी पता चलता है लेकिन कई बार हमें क्रिया से पता चलता है। जैसे कि एक नाम है मिथिलेश। ठीक है, तो देखा जाए तो ये पुल्लिंगवाची है ना। मिथिलेश जो है वो क्या है, पुल्लिंगवाची है। परंतु मेरा एक मित्र है उसकी माता का नाम है मिथिलेश। तो अब मैं जब उसकी माता के विषय में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मिथिलेश फल खाती है, यही बोलना पड़ेगा ना मुझे।
तो जब मैं मिथिलेश फल खाती है बोलूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मिथिलेश यहाँ स्त्रीलिंग है। और अगर मैं बोलूंगा कि मिथिलेश फल खाता है जब मैं क्रियापद बोलूंगा तो वहां पर मिथिलेश पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है। तो हिंदी में तो हम क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण करते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में पूर्व से ही शब्दों का ही लिंग निर्धारित होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको एक अंग्रेजी के उदाहरण देता हूँ। हम बोलते हैं गोट, GOAT, गोट, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होता है? बकरी, ठीक है। लेकिन अब बकरी तो अकेली होती नहीं, बकरा भी साथ में होता है, तो इसके दोनों मतलब हो जाते हैं। तो क्या होता है फिर? वो क्या करते हैं कि इसके आगे ही लगा देते हैं, तो ही गोट, और स्त्रीलिंग बोलना है तो सी गोट। लेकिन संस्कृत में ऐसी समस्या नहीं आती। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जब बकरा है तो हम उसको बोलते हैं अजहा। यहाँ पुल्लिंगवाची शब्द आ गया, विसर्ग आ गया ना, जो अपन ने एक पहचान सीखी थी, सामान्य पहचान। वैसे तो आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है लिंग निर्धारण आसानी से होता है, परंतु फिर भी सामान्य नियम के तहत हम जान सकते हैं कि अजहा जो है पुल्लिंगवाची है, और इसी का जो स्त्रीलिंग है वो क्या हो जाएगा? अजा। तो यहाँ केवल शब्द मात्र देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये पुल्लिंगवाची है और ये स्त्रीलिंगवाची है। लेकिन अगर सिर्फ गोट कहते हैं तो पता नहीं चलता है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो संस्कृत में ऐसी हमें लिंग निर्धारण की समस्या प्रायशः नहीं होती है, ठीक है जी। तो अब मैं बता रहा था सर्वनाम शब्दों को, तो मैंने लिखा रमा फल खाती है। अब इसके स्थान पर मुझे यही बोलना है कि वो घर जाती है, तो मैं क्या करूंगा? घर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा? अगर मुझे बताना है कि रमा ही घर जा रही तो मैं क्या लिखूंगा? वह घर जाती है। रमा फल खाती है, वह घर जाती है। अब इन दोनों वाक्यों में क्या समानता है? देखिए, राम के लिए भी मैंने वह शब्द का प्रयोग किया और रमा के लिए भी मैंने वह शब्द का प्रयोग किया। यानी कि ये जो वह शब्द है, ये जो सर्वनाम है, ये लिंग में बना हुआ नहीं है, यानी ये दोनों लिंगों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है, ठीक है जी। यही संस्कृत में भी है। बस लेकिन संस्कृत का जैसे मैंने आपको बताया कि संस्कृत में क्या होता है कि हम शब्द से ही पहचान लेते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब संस्कृत में कुछ सर्वनाम है जो हमें ज्ञात होने चाहिए। उसमें सबसे पहला सर्वनाम है तत्, और इसी का साथी है एतत्, है ना। तत् एतत्, इन्हीं को तद या एतद भी कहते हैं, ठीक है। तो एतत् का दा क्यों हो जाता है वो हम आगे जान लेंगे, लेकिन अभी आप समझे तत् और एतत्। और तत् का हिंदी अर्थ क्या होगा? वह है। वह कौन? जो दूर है, थोड़ा सा हमसे पास नहीं है। और एतत् का मतलब क्या हो जाता है? यह। हम कहते हैं ना, यह पेन, यह पुस्तक, वह पेन, वह पुस्तक, जो थोड़ा सा दूर है उसको, वह वहां पर वह लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर ये लड़की खड़ी, हम कहते हैं ना ऐसे। तो यह जो है समीप वाचक है और वह जो है दूर वाचक है, यानी दूर का वाचक है। हालांकि इतना दूर भी नहीं कि बहुत 2-4 किलोमीटर दूर खड़ा है, पास में भी थोड़ा सा दूर हो, यानी हमारे पहुंच से दूर हो, तो हम उसको भी वह कहते हैं। तो तत् का मतलब होता है वह, और ये तत् का मतलब होता है यह, ठीक है जी। ये आप समझ गए। तो अब ये जो तत् है, जैसा कि मैंने कहा कि जो तत् है यानी वह शब्द है, ये तत् क्या है? सर्वनाम शब्द है। ये तत् क्या है? सर्वनाम है। इसी तरह से एतद भी क्या है? सर्वनाम है। तो अब चूंकि ये सर्वनाम है तो ये लिंग में बंधे नहीं है, ये दोनों दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होंगे, ठीक है। पुल्लिंग के लिए भी यही होगा, स्त्रीलिंग के लिए भी यही होगा। तो अब क्या होगा कि कहने मतलब क्या होगा इसका कि भैया तत् जो शब्द है वो, एक सेकंड, ये क्या हो गया? हाँ, तो तत् शब्द है वो पुल्लिंग में भी बनेगा, स्त्रीलिंग में भी बनेगा और नपुंसकलिंग में भी बनेगा। क्योंकि हम कहते हैं ना, यह पुस्तक, पुस्तक क्या है? नपुंसक लिंगवाची है, तो ये तीनों लिंगों में बनेगा। इसी प्रकार से ये भी तीनों लिंगों में बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो सभी तीनों लिंगों में बनते हैं, ठीक है जी। तो अब चलिए देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी हमको तो याद ही नहीं है, अभी तो हम तीन ही शब्द याद नहीं कर पाए और आप नए नए शब्द बता रहे हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं। जो तत्शब्द है, अगर आपने राम शब्द याद कर लिया तो समझ लीजिए आपको तत्शब्द भी याद होगा। क्यों? क्योंकि जैसा राम पुल्लिंगवाची है वैसे ही तत्शब्द पुल्लिंगवाची है। अगर आपको रमा याद है तो स्त्रीलिंगवाची, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, हाँ, अगर आपको रमा शब्द याद है तो जिस प्रकार रमा बनेगा उसी प्रकार से तत्शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में, और अगर आपको फल शब्द याद है उसी प्रकार से नपुंसकलिंग में बनेगा। तो करना केवल एक ही याद है, बाकी काम वही होता है। चलिए तो एक बार इनके शब्द रूपों को हम देख लेते हैं। हम चलते हैं हमारे अष्टाध्यायी में, क्योंकि मैं अष्टाध्यायी का प्रयोग आपको अधिक सिखा रहा हूं तो वहीं से हम सर्च करते हैं।
चलिए एक बार देख लेते हैं इनको, आप चाहें तो लिख लेना, नहीं लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये परम आवश्यक, शब्द पाठ में चलते हैं ताकि सीधा सर्च हो जाए, है ना। तत् शब्द है, हाँ यहाँ पे हम सर्च करते हैं तत्। अगर आप संस्कृत कीबोर्ड का उपयोग करेंगे तो ज्यादा जल्दी सर्च हो जाएगा। ये आ गया, देखिए यहाँ पर। अब इस वाले को चालू कर लेते हैं हम। अरे भैया एक सेकंड, ये ज्यादा खुल गया। हाँ देखिए यहाँ पर आ गया, ये देखिए तद, तकारांत नपुंसकलिंग संबोधन भाव सर्वनाम परोक्षवर्ती वस्तुवाचकम, है ना। प्रथम एक वचनम तत्, द्वितीय वचनम तत्। इसी तरह से तत् अकारांत नपुंसकलिंग, है ना। ततम, ये आपको सारे शब्द दिख रहे हैं ना। अब सर्च कर लेते हैं इनको, एक बार देख लेते हैं कौन सा है ये। चलिए इसको मिटाना पड़ेगा, हाँ चलिए ये आ गया। ये कौन सा है, नपुंसकलिंग है ना। इसी का आप पुल्लिंग सर्च करेंगे तो आपको पुल्लिंग भी मिल जाएगा। ये तीनों लिंगों में बनेगा। तो अब एक बार देख लेते हैं, देखिए तत् और तद ये दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना ना, क्योंकि जो ता है इसी का दा हो जाता है, किसके कारण, संधि के कारण। जस्ट तो संधि हम आगे पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे। तो अब अभी हम इसको आप छोड़ दें, केवल एक को ही देखें। तो कैसा है, तत् ते तानी फलम फले फलानी, यहाँ केवल तत् है, याद आया। फलम फले फलानी, तत् ते तानी, ये दोनों एक जैसी रहेंगी नपुंसकलिंग में, है ना। उसी तरह से तृतीया में क्या बनता है, फलेन, है ना। नपुंसकलिंग में क्या बनता है, फलेन। तो यहाँ क्या हो गया, तेन, ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। ये आपका हो गया जी, कोई समझते नहीं। अगर आपको फल याद है तो ये, जैसे वहां क्या बनता है, फलस्य, यहाँ हो गया तस्य। अब यह इसको आपको याद करने का तरीका बताऊं मैं। इसका पुल्लिंग एक बार ढूंढता हूँ, पुल्लिंग कहाँ गया इसका। तम नहीं, ये नहीं है, रुको कैसे कर, हाँ उसका थोड़ा अलग बनता है, ये एक सेकंड। उसमें साह बनता है, मैं साह सर्च करता हूँ, अगर आता है तो, नहीं तो फिर इंटरनेट से ही देखेंगे, ठीक है। अरे भैया हिंदी नहीं करना है, संस्कृत करना है हमको जी, संस्कृत। चलिए सर्च करते हैं, हाँ ये आ गया, देखिए आ गया, वही शब्द है तद डकारांत पुल्लिंग संबोधना अभाव सर्वनाम। अच्छा इनमें देखिए क्या लिखा है, संबोधना अभाव। संबोधन का क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, क्योंकि संबोधन की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, इसलिए संबोधन का अभाव रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए सर्च करते हैं इसको, हाँ अब ये आ गया, देखिए। तो अब ये क्या है, तद सप्त है, मतलब ये तद है और तत् दोनों एक ही बात है ना। तो तत् शब्द है, डकारांत है, डकारांत क्योंकि अंत में दा है, या तकारांत आप कह सकते हैं, पुल्लिंगवाची है, संबोधन का अभाव है, कहीं पर देखें संबोधन नहीं रहता यहाँ पर, और सर्वनाम शब्द है। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, वह है। अभी इसका हिंदी अर्थ भी हम करेंगे ना, क्योंकि हमने कारक पढ़ लिए। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे राम, यहाँ क्या बनेगा, सहा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बनता क्या है, तत् का क्या बनेगा, सहा बनेगा। सहा का मतलब क्या हुआ, वह है, ठीक है जी। तऊ, सहा तऊ, तऊ मतलब द्विवचन है तो क्या हो गया, वे दोनों, है ना, वे दोनों। और ते मतलब वे सब, है ना, यही होगा ना भैया, क्योंकि वह, वे दोनों, वे सब, क्योंकि हमारे द्विवचन भी। उसी तरह से तम तऊ तान तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु। तो इस प्रकार से हमारा ये तत्शब्द है। तो एक बार इसका अर्थ करते हैं, फिर इसको मैं याद करने की विधि बताऊंगा। तो सह का मतलब आप समझ गए, सह मतलब वह, तऊ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। अब देखिए तम, तम का मतलब क्या होगा जी। अब तम क्या है, देखिए ये कौन सी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है। चलिए अब जरा आप लोग एक बार अपनी कॉपी चेक करिए, या बिना देखे जिसको याद हो गया वो बता सकता है कि जो द्वितीया विभक्ति है इसका कारक है कर्म। इस कर्म कारक का चिन्ह क्या है, जरा बताइए फटाफट। कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा, को। बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट और बहुत शानदार तरीके से आपने उत्तर दिया, को। तो अब क्या होगा, हम वह के साथ क्या जोड़ देंगे, को जोड़ देंगे। इस हिंदी अर्थ कर रहे हैं ना, को लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वह को। अब वह को कहने में उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या हो जाएगा, उसको, है ना, क्या अर्थ हो जाएगा, उसको, ठीक है जी। इसका हिंदी अर्थ तो वैसे है वह है ना, लेकिन सही सही शब्द क्या होगा, उसको। उसी तरह से तऊ, उन दोनों को, तान, उन सबको। अब देखिए तृतीया, तृतीया का कारक चिन्ह क्या है, से के द्वारा, तो उसके द्वारा, या हम कहेंगे उससे, है ना, उससे हो जाएगा ना, से, उससे या उसके द्वारा। उसी तरह से ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा, तैहि
उन सब के द्वारा, है ना। इसी तरह से आप राम का लगा लीजिए, राम में क्या होता है, रामेण, तो क्या हो जाएगा, राम के द्वारा, है ना। उसी तरह से द्विवचन में दो रामों के द्वारा, फिर वहां बहुवचन में क्या बनेगा, राम ही, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, बहुत सारे रामों के द्वारा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हिंदी अर्थ कैसे करना है, यानी जो शब्द है उसमें अपने कारक चिन्हों को आप जोड़ दीजिए, आपका हिंदी अर्थ स्वयं बा स्वयं बन जाएगा। चतुर्थी देख लेते हैं, चतुर्थी का चिन्ह क्या है, के लिए, तो तस्मई उसके लिए, है ना। वह के लिए हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्या उन सब के लिए, तस्मात उससे, है ना, उससे अलग होने के अर्थ में है, तो जब उससे कोई चीज दूर होगी तो वो उससे हो जाएगा, ताभ्या उन दोनों से, तेभ्या उन सब से। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रश्न जो अक्सर आपके दिमाग में आ सकता है कि सर या गुरुजी आप यहाँ पे बता रहे हैं कि ताभ्याम यहाँ पर भी है, ताभ्याम यहाँ पर भी है, ताभ्याम यहाँ पर भी है, उसी प्रकार से तेभ्या यहाँ पर है, तेभ्या यहाँ पर है, और तयो यहाँ पर है, तयो यहाँ पर है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये षष्ठी का तयो है कि सप्तमी का तयो है, या तृतीया का ताभ्याम है कि चतुर्थी का ताभ्याम है, ये कैसे पहचानेंगे, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसे हैं, तो समस्या हो जाएगी भैया। तो देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि शब्द से पहचान नहीं होती है, ठीक है, पहचान किससे होती है, वाक्य से, क्योंकि हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं। तो जब तक हमें पूरा वाक्य नहीं पता होगा तब तक हम कह ही नहीं सकते हैं कि तृतीया में प्रयुक्त हुआ है कि चतुर्थी में कि पंचमी में, इसलिए हमेशा पूरा संदर्भ पढ़ा करें। उसी तरह से देख लगा लीजिए, षष्ठी तस्य, तो षष्ठी के कारक चिन्ह क्या है, का, की के, उसका, उसकी, हम कहते हैं ना उसके पिताजी का नाम, यह उसकी पुस्तक है, उसका, उसकी, उसके। उसी तरह से तेसाम उन सबके, यह पैसे उन सबके हैं। उसी तरह से तस्मिन क्या होता है, मैं पेपर, उसमें, उसमें बड़े गुण है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं, उसमें ये बड़े बड़े दुर्गुण हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार ऐसे रामे, तो राम में सप्तमी में क्या बनता है, राम। अच्छा, यहाँ पे देखिए सप्तमी थोड़ी भिन्न है, वहां पर रामे बनता है, यहाँ क्या बनता है, तस्मिन, इसलिए सर्वनाम शब्दों को अलग से ही याद करना चाहिए, ठीक है। तो रामे राम में, या मान लीजिए गरुड़े, गरुड़े गरुड़ में, सुनीले सुनील में, समये समय में, है ना, समये समय में ऐसा होता है, उस समय में, तो सप्तमी में मैं लग जाएगा, है ना। तो उसी तरह से तस्मिन उसमें, तयोः उन दोनों में, तेसु उन सब में, उन सब लड़कों में यह लड़का सबसे अच्छा है, तो तेसु उन सब में, आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार से हम जो है कारकों की सहायता से इनका अर्थ करेंगे। तो एक बार इनको पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं याद कराऊंगा, ठीक है जी। इसको याद करने की विधि बड़ी सरल सी है, चलिए पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ेंगे, दोहराएंगे। तहा तऊ ते। अच्छा, एक काम करिए, एक जना कोई माइक खोल लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इधर सप्तमी पंचमी ईटीसी का क्या कनेक्शन है गुरुजी, सप्तमी पंचमी का कनेक्शन, मतलब इसको थोड़ा स्पष्ट करिए, समझा नहीं क्या पूछना चाहते हैं, मतलब कनेक्शन तो ऐसा कुछ नहीं है डायरेक्ट, को थोड़ा स्पष्ट, हाँ चल, जब तक एक जना कोई माइक खोल लीजिए ताकि हम इसको पढ़ सकें, क्योंकि पढ़ना भी अत्यावश्यक है, ठीक है जी। कौन खोलेगा भाई, जो जो मतलब सक्षम है माइक खोलने में, सक्षम इन द सेंस कि उसके आसपास कोई ऐसा बाधा नहीं है, वो खोल सकता है। तो अगर खोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सहा तऊ ते, तम तऊ तान, तेन ताभ्याम तईहि, तईहि, ऐ की मात्रा है ना, तस्मई। चतुर्थी में देखिए वहां बनता है रामाय, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, बालकाय रामाय फलाय, लेकिन यहाँ पर क्या बनता है, चतुर्थी में तस्मई बनता है, इसलिए थोड़ा अलग है ना, ये हमारे सामान्य शब्दों से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी मिलता जुलता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तस्मई ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् इसको हटा दीजिए, ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। इस प्रकार से आपका शब्द रूप है। अब चलिए इसको याद कैसे करना है, तो देखिए इसकी एक बहुत अच्छी उत्तम विधि है, ये मैंने सीखी थी। आप लोगों में से भी अगर कोई संस्कृत बोलना सीखना चाहता है तो एक बड़ी विशिष्ट संस्था है संस्कृत भारती। आप जहां भी रहते होंगे पूरे भारतवर्ष में की संस्थाएं कार्य करती हैं, इनके शिविर लगते हैं। वो संस्कृत केवल संभाषण ही सिखाते हैं, संभाषण यानी संस्कृत बोलना सिखाते हैं, 15 से
महीने भर का कभी रहता है, कभी 15 दिन का, कभी 1 हफ्ते का उनका कैंप होता है। उसमें आप सपरिवार जा सकते हैं। बस वहां पर कुछ नियम होते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, मोबाइल इत्यादि चलाने को नहीं मिलता, और सुबह से शाम तक वहां कक्षाएं चलती हैं, है ना। जैसे समझ लीजिए कि हम थोड़ा सा गुरुकुल की तरफ मुड़ जाते हैं, तो वहां पर आपको संस्कृत बोलना सिखाते हैं सरल विधि से। तो वहीं पर मैंने ये विधि सीखी थी, आपको बताता हूँ। देखिए, एक गाना है, आप सभी ने सुन रखा होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के। तो उसी गाने की धुन पे हम इसको गाएंगे, ठीक है। अच्छा, गाने की धुन पे गाने का लाभ क्या है कि हम, चूंकि गाना, देखिए गाना हम कभी याद नहीं करते, लेकिन 10 15 20 बार उसको सुनते हैं तो क्या होता है, हमको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो इसलिए गाने की धुन पे इसको ढाला गया है। एक बार गाते हैं, आप लोग भी गाने का अभ्यास करिएगा, ठीक है। गाना वही है, आपके दिमाग में चलेगा। कैसे गाएंगे? हाँ, साहा तौते तम तौ तान, दोनों को साथ में बोलना है, ठीक है। साहा तौते तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि। इसको 2 बार, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। फिर से, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु, साहा तौते तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि। इस प्रकार से आप जो है इसको गा गा के याद कर सकते हैं। इसी के जैसा फिर आगे हमको किम शब्द मिलेगा, ठीक है जी। किम शब्द भी हमको पढ़ना, आगे पढ़ेंगे जब हम प्रश्नवाचक में चलेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो अब गला जैसा ही हो, लेकिन ठीक है, गाने का प्रयास किया। तो एक बार फिर से आप लोग इस प्रकार से इनको गा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या है ना, एक राम शब्द है, या पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंगवाची जो शब्द होते हैं, इनकी धुन मुझे नहीं मिल पा रही है। तो आप लोग चूंकि गाने अधिक सुनते हैं, मैं तो भजन इत्यादि सुनने लगा हूँ। कॉलेज समय में सुनता था, उस समय गुरुजनों ने याद नहीं कराए, गुरुकुल में याद कराए थे। उस समय हमें मोबाइल चलाने को मिलता नहीं था, तो गाने नहीं सुन पाते थे। कॉलेज में आए तो किसी और काम में लग गए, तो अभी तक पुल्लिंग अकारांत जो राम शब्द हैं या दूसरे भी शब्द हैं, उनकी धुन नहीं मिल पाई है। तो आप में से अगर कोई प्रयास करना चाहे तो धुन बना सकता है। तो राम शब्द की भी धुन बनाइएगा, है ना। राम, ऐसे कोई गाना अगर फिट हो जाए तो बड़ा अच्छा है, जैसे इसमें फिट हो गया। चलिए, टेबल्स पोयम इसी तरह याद करते थे स्कूल में। हाँ जी, वही स्कूल की याद आपको आनी चाहिए, है ना। आप समझें कि आप स्कूल में ही बैठे हैं, तो इस प्रकार से हम इसको, ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है जी। अब उसी तरह से तत्ते तानी, और फिर यहाँ से देखिए तृतीया से सप्तमी पर्यंत सेम टू सेम है ना। तत्ते तानी नपुंसकलिंग, और फिर तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग, जैसे तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, ये नपुंसकलिंग हो गया। अब चलते हैं हम इसके किसमें, स्त्रीलिंग में, क्योंकि स्त्रीलिंग भी पढ़ना जरूरी है। चलिए, स्त्रीलिंग में क्या बनता है, सा बनता है वहां पर। अरे भैया मिट जाओ, यहाँ पर बनेगा सा। एक बार बना लेते हैं। ये आ गया। तद शब्द दकारांत स्त्रीलिंग, है ना, सर्वनाम, ये एक ही शब्द है, तीनों लिंगों में चलेगा। इसको खोल लेते हैं एक बार। चलिए, ये थोड़ा सा रमा के जैसे ही है ना, बस यहाँ पे चतुर्थी और सप्तमी में क्या है, अंतर है, ठीक है जी। पढ़ते हैं इसको। अब इसकी भी धुन नहीं मिलती है, तो आप लोग बना सके तो बना लीजिएगा। क्या बनेगा, सा सा ते ताह, है ना। रमा रमे रमाह, याद आ रहा है। ताम ते ताह, रमाम रमे रमाह, है ना, लगभग सेम टू सेम है। फिर वहां क्या बनता है, रमया तया, ताभ्याम ताभी, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम। याद रखिएगा, स्त्रीलिंग में हमेशा याद रखिए कि जब षष्ठी बहुवचन होता है वहां दंत सा होता है, और अगर अकारांत पुल्लिंग इत्यादि है वहां पर मूर्धन्य शकार होता है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि लिखने में कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो षष्ठी तस्याः तयोः तासाम, सप्तमी तस्याम तयोः तासु, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये 3 हमारे जो हैं कौन से शब्द हैं, तत् शब्द हैं, या तद शब्द आप कह लें, जिसका अर्थ होता है वह। अब यहाँ पर सा मतलब क्या हुआ, वह लड़की। अब देखें, अब आप इसको समझें कि जब आप लिखेंगे सहा, ठीक है जी, तो ये क्या है, पुल्लिंग। जैसे आप सहा बोलते हैं ना कि भैया वहां कौन खड़ा है, जैसे किसी से आपने पूछा वहां कौन खड़ा है, आप कहेंगे सहा, वह है।
है ना। अगर आप बोलेंगे संस्कृत में बोलेंगे वह, तो सहा बोलेंगे सहा, है ना। क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा लड़की खड़ी, लड़का खड़ा है, पुल्लिंगवाची है। उसी तरह से अगर आप कोई लड़की खड़ी है तो क्या बोलेंगे, वह खड़ी है। केवल आपको ये क्रियापद लगाने की जरूरत ही नहीं, बिना क्रियापद के काम हो जाएगा। सा तो समझ जाएगा कि लड़की खड़ी है। उसी तरह से कोई वस्तु रखी है, पुस्तक रखी है, वहां पर क्या है, तत्, कोई वस्तु है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इस तरह से गुरुजी, अब जब सर्वनाम में लिंग नहीं होता तो ये पुल्लिंग, हाँ लिंग नहीं, नहीं मैंने ये नहीं कहा लिंग नहीं होता, आप शब्दों को ध्यान से सुना करें। ये लिंग में बाध्य नहीं होते हैं, मैंने ये बोला। यानी कि जब हम वह इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो वो बाध्य नहीं होते लिंग के लिए, जैसे शब्द होते हैं बाध्य, है ना। क्योंकि शब्दों का क्या होता है कि वो फिक्स होते हैं, कि भाई ये वाला जो शब्द, जैसे राम शब्द है, अब राम को आप जो है स्त्रीलिंग में उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा, क्योंकि वो सर्वदा से पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते आया है। लेकिन वह शब्द जो है, इसका हिंदी अर्थ मैंने बोला था कि जो हिंदी है वो के, अब देखिए इसका जो मूल शब्द है वो क्या है, तद है ना। मूल शब्द क्या है, तद, है ना। इसको मैं तत् इसलिए पढ़ाता हूं ताकि वो संधि में गड़बड़ ना हो। तो आप तद मान लें या तद मान लें, तो मूल शब्द तो है तत्, लेकिन तत् बोलेंगे तो हमको लगेगा कि नपुंसक लिंग है, इसलिए फिर तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। सा सर्वनाम, हाँ बिल्कुल है, सा जो है ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, स्त्रीलिंगवाची सर्वनाम। ये सभी जो है स्त्रीलिंगवाची सर्वनाम है। ता ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभि, है ना। सॉरी, तस्यैताभ्याम ताभ्या, तस्याः ताभ्याम ताभ्या, तस्याः तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। गुरुजी बट यू सेड सर्वनाम इज अ लिंग से परे होते हैं। हाँ, परे मतलब कहने का मतलब है कि वो बाध्य नहीं होते। बाध्य मतलब जैसे अपन हिंदी में, मैं हिंदी में समझा रहा था ना, इसलिए उस समय ये वाक्य बोला था। हो सकता है थोड़ा सा गलत अर्थ में चला गया हो, लेकिन कहने का मेरा भाव यही था कि जैसे वह शब्द है, ये जो है उसे हम लिंग में नहीं मान सकते। हम इसको स्त्रीलिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, पुल्लिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, और नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो जैसे, लेकिन राम शब्द है तो उसको केवल पुल्लिंग में ही करेंगे, स्त्रीलिंग में नहीं करेंगे। स्त्रीलिंग बनाना होगा तो फिर हमें रमा प्रयोग करना होगा। इस अर्थ में मैं कहना चाह रहा था, ठीक है जी। तो बाध्य हो गया ना लिंग में। हिंदी में कैसे होते हैं ऐसा कहा था, मैंने भी लिखा है। हाँ मतलब गरुड़ जी, मतलब शब्दों, हो सकता है मैंने, चलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हो सकता है मैंने शब्द गलत उपयोग करें, लेकिन कहने का मेरा भाव यही था कि जैसे हम हिंदी में वह को कहते हैं कि भाई लड़के के लिए भी वह है, लड़की के लिए भी वह है, और नपुंसकलिंग के लिए भी वह है। ऐसे ही संस्कृत में है, संस्कृत में भी वह प्रयोग तो क्या होता है, तत् ही होता है। लेकिन जब उसको हम पुल्लिंग में उपयोग करेंगे तो वो अलग रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो अलग रूप बनेगा, और नपुंसकलिंग में उपयोग करेंगे तो अलग रूप बनेगा। ये मेरे कहने का भाव था। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम देख लेते हैं एतत् शब्द को जरा। हाँ, मैं क्षमा नहीं, मैं क्षमा ही खुश हो रहा था, मतलब हम सर्वनाम से ही जान लेंगे। हाँ जी, वही कहने का भाव है कि हम केवल सर्वनाम के उच्चारण मात्र से जान लेंगे कि ये किस लिंग का है। यही तो संस्कृत की विशेषता है ना, कि यहाँ हर एक चीज के लिए अलग अलग सिस्टम बना के रखा है। तो ये सर्वनाम है, ये वो है, तो इससे ही जान लेंगे, है ना। चलिए अब एक बार एतत् शब्द देख लेते हैं, फिर हम वाक्य की ओर चलेंगे, क्योंकि आपको वो भी दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एतत्, अरे भाई एतत्, हाँ ये आ गया एतत्, है ना। चलिए एतत् में आते हैं, अब सर्च कर लें भाई साहब जरा, कभी कभी स्लो हो जाते हैं। हाँ, एतत् का मतलब होता है यह। अब ये उसके भी इसके समान रूप चलते हैं। ये आ गया, ये नपुंसकलिंग बताएगा एतत् जब सर्च करेंगे, तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, वही सारे हैं। देखिए क्या बनेगा, एतद एते एतानी, है ना। क्या बनेगा, कैसे, सहाते, सॉरी, तत्तेतानी, एतद एते एतानी। एतद मतलब यह है, एते मतलब ये दोनों, एतानी मतलब ये सब, है ना, यह है ना। अब यहाँ पे देखिए द्वितीया में थोड़े ज्यादा रूप बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में सभी प्रयोग होते हैं। एतद भी बनता है, एतद भी बनता है, एनद भी बनता है, एनद भी बनता है ना। वहां पे ना का जो है आगम होता है। तो एतद या एनत आप ऐसे पढ़ें, फिर एते एतानी, फिर तृतीया से वही एतेन या एनेन, है ना। एतेन एताभ्याम एतैहि, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्या। सेम है ना, सेम उसके जैसे, किसके जैसे, तत्शब्द के जैसे। तत् याद हो गया तो एतत् भी याद हो गया। एतस्माद् एताभ्याम एतेभ्या, एतस्य एतयो एतेषाम, एतस्मिन् एतयो एतेषु। इसी तरह से
स्त्रीलिंग में सर्च करेंगे तो स्त्रीलिंग में क्या करना है आपको, स्त्रीलिंग में आप लिख देंगे एषा, ठीक है, एषा, तो वहां पे एषा बनता है, तो ये आ गया एषा, एषा एतेता, एषा यह स्त्री, या यह स्त्रीलिंग, यह स्त्रीलिंग, ठीक है। अच्छा देखिए, संस्कृत में शब्द लिंग निर्धारण भी शब्दों से होता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है, देखिए इसको समझिएगा, क्योंकि लिंग निर्धारण में बड़ी समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी डिक्शनरी उतनी अच्छी नहीं है ना। तो देखिए, जैसे कि एक शब्द है आसंदः, आसंदः, ठीक है, आपने संभवतः कहीं सुना होगा। जब मैं आसंदः बोल रहा हूँ तो आसंद का मतलब होता है कुर्सी, बैठने की जो कुर्सी है ना, कुर्सी को बोलते हैं आसंदः। लेकिन जब मैं आसंदः बोल रहा हूँ तो ये पुल्लिंग है। इसी को मैं अगर बोलूंगा आसंदिका, आसंदिका, आकारांत हो गया, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। और अगर इसी को मैं बोलता हूँ आसंदम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नपुंसकलिंग हो जाएगा। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है ना, फटाफट लिख रहा हूँ, और ये नपुंसकलिंग। यानी शब्द एक ही है, अर्थ तीनों का एक ही है, लेकिन प्रयोग के कारण ये तीनों का लिंग जो है परिवर्तित हो जाता है। आसंदः, आसंदिका, आसंदम, या आसंदिका की जगह आसन, सॉरी आसंदा, ये सॉरी क्या वो आसंदिका ही बोलते हैं, ठीक है, गलत नहीं बोलना, ठीक है। आसंदा पुल्लिंग, आसंदिका स्त्रीलिंग और आसंदम नपुंसकलिंग। तो शब्द एक ही है, अर्थ एक ही है, लेकिन जब शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए हमारे यहाँ जब भी लिंग निर्धारण होता है वो प्रयोग के आधार पर होता है। बात समझ में आई आपको? तो इसीलिए हमको शब्द एक ही है, शब्द केवल एतद है, लेकिन उसका प्रयोग पुल्लिंग में अलग होगा, स्त्रीलिंग में अलग होगा, नपुंसकलिंग में अलग होगा। तो ये सारे शब्द आपको याद करने हैं या आपको पढ़ने हैं। इसलिए क्या करिए, एक अभी आप अकारांत पुल्लिंग एक याद कर लिया रामः, एक अकारांत स्त्रीलिंग याद कर लिया, और एक हमने अकारांत नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग को मैं पुल्लिंग, सॉरी नपुंसकलिंग, अरे भाई सब मिटेगा भी नहीं, चलिए, अकारांत पुल्लिंग रामः, आकारांत स्त्रीलिंग रमा, और अकारांत नपुंसकलिंग फल, ये तीन हो गए तैयार। उसके बाद एक तत्शब्द याद कर लीजिए, तीनों लिंगों में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, ठीक है जी। तो ये आपके सर्वनाम हो गए। अब सर्वनाम देखो, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एक याद हो गया तो आपको सर्वनाम जो है लगभग समझ लीजिए सभी याद हो गए, है ना। सभी याद करने का मतलब, सभी से मतलब जितने हम प्रयोग करेंगे वो लगभग याद हो जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि तत् के समान ही एतद बनेगा। वहां सा है, वहां स्त्रीलिंग में क्या बनता है? तत् में सा, यहाँ बनता है एषा। बस आपको ध्यान रखना है कि पहला शब्द क्या बन रहा है, आप सारे रूप चला लेंगे। उसी तरह से जब इसके पुल्लिंग में जाएंगे तो वहां क्या बनेगा? एषः, वहां क्या बनता है? सहा, है ना, सहा वह है, एषः यह है, सहा वह पुल्लिंग है, एषा यह पुल्लिंग है। एक बार देख लेते हैं, चलिए सर्च करते हैं इसको। हाँ जी, एषः, ठीक है, ये आ गया, ये मिल गया अपन को, ये आ गया, ठीक है जी। क्या है ये? एषः एतौ एते, सहा तौ ते, यहाँ पे एतौ है ना, यहाँ पे एतम और एनम ये दोनों बनते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है कि कैसे बनते हैं तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पे लिखी है, ठीक है जी, है ना। फिर एते ये लिखी है प्रक्रिया, सारे सूत्र तो सब दिए रहते हैं, एतस्मै, एतस्माद्, एतस्य, एतस्मिन्, है ना। जैसे कहेंगे ना इसमें, अब इसमें, अब मैं कहाँ बनता है? सप्तमी में बनता है। जैसे मैं कहूँ कि भैया इस पात्र में, इस पात्र में जल डालो, तो मैं कहूंगा एतस्मिन् पात्रे जलम, है ना। डालने को क्या बोलेंगे, कौन सी क्रिया है? स्थापयतु मान लीजिए ना, ऐसे मान लीजिए कि इस पात्र में, एतस्मिन् पात्रे, ठीक है जी। तो वहां पर क्या हो जाएगा? एतस्मिन्, इसमें, मैं क्यों? एतस्मिन् क्यों? क्योंकि वहां सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी का कारक चिन्ह है मैं, पेपर। तो ये आपको याद होने चाहिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है जी। तो ये तीन हमारे 6 शब्द हैं जिनका सबसे अधिक प्रयोग होता है, मतलब 6 से क्षमा करें, 3 तत्शब्द के पुल्लिंगवाची, 3 एतत् के पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंगवाची। तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं हमारे वाक्य प्रयोग पर, ठीक है। अब मैं आप, क्योंकि मैंने शब्द आपको बता दिए हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जो है शब्द आपको याद हैं, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर वो समस्या यही रहेगी कि भैया आप पहले याद करो फिर मैं पूछूंगा, है ना। तो ऐसे तो हमारा काम नहीं चलेगा, है ना। स्कूल में तो क्या करते हैं कि स्कूल में चलो भैया साल भर पढ़ाना है, तो हम तो आज याद नहीं किया तो फिर कल से वही पढ़ाएंगे दोबारा से, तो है ना। वहाँ थोड़ा सा डर दिखाना पड़ता है बच्चों को। लेकिन आप लोग सब समझदार हैं, उत्तम छात्र हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप याद कर लेंगे, ठीक है। और अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप याद करते हैं। चलिए हम एक वाक्य बनाते हैं, हम सातों जो हमने कारक पढ़े हैं उनका वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो एक हमारा शब्द है राजा, ठीक है जी, राजा ददाती,
यहाँ पे दा धातु में जानबूझ के ले रहा हूँ, उसका कुछ कारण है, वो आगे स्पष्ट करूंगा, है ना। अच्छा, राजा शब्द कहाँ बनता है? देखिए, राजा शब्द जो है वो राजन शब्द है। मूल शब्द क्या है? राजन। राजन शब्द ये कैसा है? नकारांत है ना। नकारांत है, नकारांत के प्रथमा एक वचन, ये पुल्लिंगवाची शब्द है न। उसमें भी जब हलंत शब्दों को आप पढ़ेंगे, हलंत मतलब क्या? जिसके अंत में हल शब्द है ना, तो हलंत है। तो हलंत शब्दों को आप पढ़ेंगे तो वहां भी पुल्लिंगवाची होता है, स्त्रीलिंगवाची होता है और नपुंसकलिंगवाची होता है। तो जो राजन शब्द है वो राजन पुल्लिंगवाची नकारांत शब्द है। तो उसका एक प्रथमा एक वचन क्या बनेगा? राजा। जैसे राम का बनता है रामः, तो यहाँ पे राजा बनेगा। ठीक है जी। चलिए इसको मिटा देते हैं, मिट जाइए भैया आप। हाँ ये बंद है ना, हाँ चलो। तो पहला वाक्य हमारा क्या बना कि राजा ददाती। क्या अर्थ हुआ? राजा ददाती। ददाती कौन सी धातु है? दा धातु है, याद करिए कल लिखवाई थी। दा का अर्थ क्या होता है? देना, है ना, देने के अर्थ में। तो ददाती कहाँ बनेगा? पठती, है ना। हालांकि पठ पठ जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उससे कंपेयर कर लीजिए। पठती ददाती, लट लकार वर्तमान काल, है ना। कहाँ बनेगा? प्रथम पुरुष के एक वचन में। यहाँ प्रथम पुरुष क्यों है? क्योंकि यहाँ राजा है, हम युवाम तुम ये सब कोई है ही नहीं है, इसलिए प्रथम पुरुष है। तो ये आप जब जब कोई वाक्य देखें तो यह आप जो है अर्थ स्वयं से आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यहाँ लकार कौन सा है, यहाँ धातु कौन सी है ना, ये आपको ज्ञात होना चाहिए, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो पहला वाक्य क्या बना? राजा ददाती, राजा देता है। अब इसमें हम कर्म डालते हैं। तो कर्म क्या है? कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया विभक्ति लगती है ना। कर्म में क्या होती है? द्वितीया। तो राजा देता है। अब देखिए इसको समझिएगा, कर्म किसको कहते हैं? कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है, उस क्रिया को करने के लिए, उस क्रिया का संपादन करने के लिए उसको जिसकी आवश्यकता है वही उसका कर्म है। तो अब राजा को यहाँ देने के लिए क्या आवश्यकता है? राजा क्यों नहीं? क्योंकि राजा शब्द ही बनता है, राजा नहीं बनेगा क्योंकि नकारांत पुल्लिंग है। शब्द रूप की प्रक्रिया आप वहां जाके देख सकते हैं अष्टाध्यायी में, इसलिए मैं अष्टाध्यायी से ही दिखाता हूँ, है ना। राजा नहीं बनेगा क्योंकि सही शब्द क्या बनता है? राजा। चलिए, तो अब राजा को देने के लिए क्या चाहिए भैया? कुछ तो चाहिए। तो जो चाहिए वही उसका क्या है? कर्म है। और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति होगी, ध्यान रखिएगा। तो राजा को क्या चाहिए देने के लिए? धन। तो धन शब्द क्या है? नपुंसक लिंगवाची, जैसे फल शब्द है ना, फलम फले फलानी। तो धन का क्या बनेगा? धनम धने धनानी। तो द्वितीय एक वचन में क्या बनेगा? जरा बताइए, आप लोग बताइए जरा, कि जो धन शब्द है ये अगर अकारांत है, अकारांत कैसे? अंत में आ है और नपुंसक लिंगवाची है, तो धन शब्द के द्वितीय एक वचन में क्या बनेगा? धनम। बहुत बढ़िया, क्योंकि धनम धने धनानी, धनम धने धनानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। आपको ऐसे ही शब्दों को बार बार अपने मस्तिष्क में परिवर्तित करना है। एक शब्द याद कर लिया, इसका मतलब एक पे नहीं रुकना है। तो क्या बन जाएगा? धनम। तो हमारा वाक्य क्या बन गया? राजा धनम ददाती। यहाँ लिख लेते हैं। अब राजा क्या देता है भैया? धन देता है। अब आते हैं हमारे तीसरे कारक पर। तीसरा कारक क्या है हमारा? करण कारक। ठीक है, कौन सा है? करण। अभी परिचय दे रहा हूं इसलिए इसको परिचयात्मक के रूप में लीजिएगा, फिर बाकी आपको डिटेल में फिर आगे पढ़ाएंगे जब आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अब करण क्या है ये आप चाहें तो नोट करते जाएं। करण का मतलब होता है, मैं यहाँ कर लेता हूं इसको, साधन, या इसको आप कहें माध्यम, है ना। क्या होता है? माध्यम होता है। माध्यम यानी कि जो करता है, जो यहाँ पे करता कौन? राजा। अब राजा जो धन दे रहा है, इस धन को देने के लिए, धन देने की क्रिया को संपादित करने के लिए उसे जिस साधन की या जिस माध्यम की आवश्यकता है वही क्या है? इसका करण है। भाई जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, शिक्षकः लिखति। शिक्षकः लिखति, है ना। शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिखता है, लेकिन भैया काय से लिखता है? उसको कुछ तो चाहिए लिखने के लिए, तो कलम से लिख रहा है। तो हम क्या, कलम का क्या? कलम शब्द है, कलमेन शब्द क्या बन जाएगा? कलमेन लिखति, क्योंकि तृतीया विभक्ति लग जाएगी। फलेन वैसे ही कलमेन। अब चलिए, अब समझ में आ गया करण मतलब क्या होता है? साधन या माध्यम। तो राजा को जो धन दे रहा है इसको कुछ साधन की आवश्यकता है। तो काय से धन दे रहा है भैया? तो उन्होंने कहा कि भैया दोनों हाथों से दे रहा है। कितने हाथ? अब हाथ दो ही होते हैं। अरे क्या हुआ? हाँ, दो हाथों से दे रहा है। अब आपको बताना है कि दो हाथों की संस्कृत क्या होगी। सभी लोग देखिए, दो हाथों से या दोनों हाथों के द्वारा दे रहा है।
हाथ का शब्द मैं बता देता हूँ, एक तो होता है हस्त और एक होता है कर। आप जो उपयोग करेंगे वही लिख दूंगा। हस्त भी पुल्लिंगवाची है और कर भी पुल्लिंगवाची है। हस्तेन, ध्यान रखिए मैंने लिखा है दो, हाथ दो हैं, तो कौन सा वचन होगा ये ध्यान रखिएगा ना। हस्तेन तो एक हाथ हो गया ना भैया। करेण, करेण करेण नहीं होगा, करेण बनेगा। क्यों करेण बनेगा? क्योंकि वहां रकार है ना, और जहां रकार होता है एक ही पद में हो तो वहां नाको ना हो जाता है। चलिए, लेकिन ध्यान क्या रखना है, दो हाथ हैं, एक हाथ नहीं है भैया, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। हस्ताभ्याम, अभी आपको समझ में आया द्विवचन क्या है? तो हस्ताभ्याम या कराभ्याम, है ना। तो हमारा अगला वाक्य क्या बन जाएगा? साधन का वाक्य बन जाएगा राजा कराभ्याम, या मैं कराभ्याम ले लेता हूँ, अच्छा लगता है सुनने को। कराभ्याम धनम ददाति, ठीक है जी, ददाति, ये हो गया कौन सा कारण? करण कारक, ठीक है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? राजा हाथों के द्वारा। अब कराभ्याम जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये दो हाथ हैं, क्योंकि द्विवचन है ना। राजा दोनों हाथों से कराभ्याम धनम, धन को ददाती अर्थात देता है, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 क्या है हमारा? कौन सा कारक है? संप्रदान। इसको लेकर थोड़ा विवाद है, ध्यान से समझिएगा। संप्रदान जो प्रदान है, इसमें देखिए दो उपसर्ग हैं, आगे उपसर्ग पढ़ेंगे तो आप पता चल जाएंगे। एक इसमें सम उपसर्ग है, एक इसमें प्रा उपसर्ग है, और अंत में दान शब्द है। इसलिए यहाँ पर जो वैयाकरण है इनमें थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है, दान जो है दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो दान होता है कि भैया दे दिया और वापस हमको कुछ नहीं चाहिए, और एक दान होता है कि हमने दे दिया और बदले में हम उससे कुछ ले रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद आता है कि देखिए कि चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि संप्रदान क्या है? चतुर्थी संप्रदान के लिए, है ना, उसके लिए। तो यहाँ पर मतभेद ये आता है कि भैया जो संप्रदान है ये चतुर्थी में तभी हो चतुर्थी विभक्ति तभी हो सकती है कि जब किसी को कुछ हम दें और उससे वापस हमें कुछ ना, हमें वापस लेने की कुछ इच्छा ना हो। जैसे कि उदाहरण मिलता है कि जैसे हम जो धोबी होता है, इसको संस्कृत में हम कहते हैं रजक, है ना, रजकहा, ऐसे शब्द बनता है रजकहा। तो धोबी जो कपड़े धोता है कि उसको हम वस्त्र देते, तो वो भी तो क्या है? दान है, दे रहे हैं, देने की क्रिया है। तो क्या यहाँ भी चतुर्थी होगी? तो कई वैयाकरण कहते हैं कि नहीं भैया, यहाँ चतुर्थी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धोबी को हम कपड़े सर्वस्व नहीं देते हैं, बाद में उससे धुलवा के प्रेस करा के वापस भी तो लेते हैं। इसलिए यहाँ चतुर्थी नहीं होके द्वितीया ही हो जाएगी, क्योंकि धोबी को दे रहे हैं, है ना जी, इस प्रकार से। लेकिन जब हम किसी को दान कर रहे हैं, किसी साधु महात्मा को दे रहे हैं या किसी भिखारी को दे रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा कि भैया उसको दे दिया, बदले में किसी की आशा नहीं है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? संप्रदान होगा। अब इसका पक्ष थोड़ा ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर वो कहते कि भैया देखो, अगर सामान्य शब्द होता, दान करना ही होता, तब तो हम सब जगह हर जगह दान में चतुर्थी लगा देते। लेकिन चूंकि यहाँ पर दो दो उपसर्ग लगे हैं, मतलब उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, इसलिए दान ही है, सर्वस्व दान ही है। सर्वस्व कहने का मतलब सब कुछ दान। जिस प्रकार कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान में दिए थे, बदले में शक्ति मांगी थी। हाँ, तो जो बदले में मांगा वो संप्रदान नहीं है, वो केवल बदलाव है ना। क्या वो एक होता था पहले, कौन सा सिस्टम होता था? वाटर सिस्टम बोलते थे उसको, कि भाई ये तुम हमसे चावल ले लो, हमको गेहूं दे दो, है ना, इस प्रकार से। तो वहां पर चतुर्थी नहीं होगी। चतुर्थी कहाँ होगी? कि जहां दान तो दिया जा रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं लिया जा रहा। चलिए, तो अब जो राजा साहब हैं ये क्या कर रहे हैं? ये अब जो भिखारी हैं, है ना, भाई राजा किसको धन दान करेगा? भिखारियों को देगा। तो भिखारी के लिए शब्द आता है याचकः। शब्द क्या आता है? याचकः। अब आपको बताना है ना, कि अब आप समझिए कि शब्द रूप का टेस्ट हो रहा है आपका। तो याचक, अब एक दो याचक नहीं है, बहुत सारे हैं भाई। याचक बहुत सारे खड़े ना, उन्हीं को दान बांट रहा है राजा। तो राजा अपने दोनों हाथों से, मैं कह रहा हूं याचकों के लिए, भिखारियों के लिए। हिंदी में भिखारी, संस्कृत में याचक। देखिए संस्कृत कितनी सुंदर भाषा है, किसी को भिखारी बोल दोगे बुरा मान जाएगा, लेकिन याचक कहोगे तो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि इतना सुंदर शब्द है ना। इसलिए कहते हैं संस्कृत में अब शब्द भी बोलो तो सुंदर लगता है ना। हाँ जी, तो बहुत सारे हैं। तो चतुर्थी क्या होगा? चतुर्थी बहुवचन होगा। चतुर्थी बहुवचन क्या बनेगा? रामेभ्या। यहाँ क्या बनेगा? कोई लिख रहा था शायद, अरे वाह, याचकेभ्या, बहुत बढ़िया, याचकेभ्या। हाँ, याचकेभ्या। तो क्या हो जाएगा हमारा वाक्य? क्या बन जाएगा? हाँ, अब आप लोग सीख गए, बहुत बढ़िया। राजा कराभ्याम। अच्छा देखिए, अब आप कई लोग ये कह सकते हैं कि गुरुजी कराभ्याम पहले क्यों लिख दिया?
कल ही आपको बताया था, संस्कृत में शब्द आगे पीछे लिखो, अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कराभ्याम, या वैसे सही स्ट्रक्चर ये होता है कि आप शब्द को सही यथास्थान लिखें, लेकिन आगे पीछे लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं। तो याचकेभ्यः किम ददाति, तो धनम ददाति, धन देता है। आ गया भैया चतुर्थी पे, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसके बाद क्या है, पंचमी, है ना। ये बन गया, देखो अब ये इतना कितना बड़ा बड़ा वाक्य बन रहा है आपको। केवल अभी शुरू में हमने दो पदों का वाक्य बनाया, फिर 3 पदों का बनाया, अब हम 7 पदों का बनाएंगे, है ना भैया। चलिए आते हैं। राजा कराभ्याम, दोनों हाथों से याचकों के लिए धन देता है। ठीक है जी, चलिए आगे क्या है हमारा, पंचमी है। तो अरे भैया ये लॉक का है चून साहब, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। छोटे छोटे हो जाओ, क्योंकि अब बड़ा वाक्य बनेगा, इसको लॉक कर। हाँ जी, अब धन दे रहा है, तो अब धन दे तो रहा है, लेकिन कहीं से तो दे रहा होगा धन, है ना। तो अब देखिए, मान लीजिए उसका कोई स्थान है जहां पर धन रखा है, अब वहां से वो धन दे रहा है। तो देखिए पंचमी क्या है, से अलग होना। तो जब वो धन कहीं पर रखा है और वहां से धन उठाकर वो देगा, तो वो जो धन है तो वो उस स्थान से दूर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए पंचमी कहाँ लगेगी, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको विभक्तियां लगाने का बता रहा हूँ। देखो, जिसके लिए दिया जाए उसमें चतुर्थी होगी, जिस साधन का उपयोग किया उसमें तृतीया होगी। कर्म क्या है, उस कर्म क्या होगा, जो क्रिया है उस संपादन के लिए कर्ता को जिसकी आवश्यकता है वो कर्म है। अब पंचमी विभक्ति है, तो जहां से देगा, तो जिस स्थान से दे रहा है, अगर धन उठा के देगा तो वो धन जो है उस स्थान से दूर होगा कि नहीं होगा, होगा जी, बिल्कुल होगा। इसीलिए तो जब दूर होने के अर्थ में किसी शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगेगी, पंचमी लगेगी। तो अब राजा धन कहाँ से दे रहा है ये हम बता देते हैं। तो राजा अपने कोष से धन दे रहा है। राजा का एक राजकोष होता है ना, राजकोष बोलते हैं। तो ये भी जो है कोष शब्द जो है पुल्लिंगवाची है। अब और एक वचन ही बनेगा ना, क्योंकि एक वचन में प्रयोग होगा। तो बताइए इसका क्या शब्द बनेगा, अरे वाह, कोशात। हाँ बहुत बढ़िया, सब अच्छे हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तो राजा कहाँ से धन दे रहा है, अपने कोष से धन दे रहा है। वाक्य क्या बन जाएगा, राजा कराभ्याम, ठीक है, याचकेभ्यः, या मैं फटाफट लिख दे रहा हूं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। याचकेभ्यः कहाँ से धन दे रहा है, कोशात। पंचमी किसमें लगी, कोष में लगी, क्योंकि कोष से दे रहा है और कोष से वो अलग हो रहा है, इसलिए पंचमी है। कोशाद धनम ददाति। ठीक है जी, अर्थ भी आप समझ रहे होंगे। अच्छा चलिए, अब आ गया षष्ठी। अब षष्ठी का प्रयोग मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए कथा बना रहे हैं, अब आप लोगों ने बताना है कि षष्ठी हम इसमें कैसे लगाएंगे। ठीक है जी, षष्ठी का क्या है, संबंध है, का के की रा रे री। लगाइए जरा कैसे लगेगी षष्ठी। अरे जूम लॉक हो गया इसका, छोटा कर लेते हैं। हाँ हाँ जरा, अरे भैया काहे के लिए डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, राजा याचकेभ्यः कोशात धनम दर, षष्ठी लगाइए कैसे लगाएंगे। कुछ एक अब आपकी मैं रचनात्मकता का टेस्ट ले रहा हूँ, यूं समझिए ना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना रचनात्मक सोचते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं। सोचिए षष्ठी कैसे लगेगी यहाँ पर। जब तक मैं थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ ना। एक सेकंड रुकिएगा। अरे भाई, राजा, एक सेकंड, कराभ्याम याचकेभ्यः, सर्च कर लेते हैं जरा। नहीं मिल रहा, चलो ठीक है, अपन ही बनाते हैं फिर, मेरे को भी दिमाग में आ नहीं रहा। चलो देखते हैं आपकी क्रिएटिव। उसके बच्चे के लिए, हाँ नहीं के लिए नहीं आएगा, के लिए तो क्या है, के लिए क्या हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगी ना। के लिए चतुर्थी, के लिए अयोध्या का राजा। हाँ ये हुई ना कुछ बात, अयोध्या का राजा। क्या बात है, समय जी के लिए तालियां मत बजा दीजिए जरा, है ना। बहुत बढ़िया, अयोध्या का राजा, आपके कहीं भी मध्य प्रदेश का राजा, उत्तर प्रदेश का राजा, कहीं का भी राजा हो सकता है ना। का है ना, का की के रा री रे, समझ में आ रहा है आप लोगों को। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो अब शब्द क्या है, चलो अयोध्या ही ले लेते हैं, ये अभी आप लोग बनाएंगे।
अयोध्या, है ना, अयोध्या। चलिए भैया, अब आप लोगों से जरा प्रश्न है, अयोध्या शब्द कौन सा लिंग है? ठीक है जी, पहले तो ये बताएं। हाँ, अयोध्या ने पहले लिंग निर्धारण, शब्द का पहले लिंग निर्धारण करेंगे तभी शब्द सही बनेगा, नहीं तो काम। अयोध्या क्या है? नगरी, है ना, नगरी हो अयोध्या, क्या बात है, स्त्रीलिंग नहीं, नपुंसक लिंग नहीं होगा। अयोध्या आकारांत है ना, आपको पता था कि अगर कहीं पर आकारांत इकारांत हो तो क्या होगा? स्त्रीलिंग हुआ, ये सामान्य नियम है, तो क्या है? स्त्रीलिंग है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अयोध्या नगरी, है ना, नगरी भी कहते हैं ना, नगरी, नगर नहीं कहते हैं। अयोध्या, चलिए तो स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग में आपने क्या पढ़ा है? रमा शब्द पढ़ा है। अब ये क्या लगा रहे हैं? अयोध्या का, अयोध्या का राजा है ना, तो का की के षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो रमा के षष्ठी में क्या बनेगा? और कितनी अयोध्याएं? बहुत सारी तो है नहीं, एक ही है, तो एक वचन लगेगा, ये तो स्पष्ट हो गया। यानी हमको काके की लगाने के लिए षष्ठी का क्या लगाना है? एक वचन लगाना है। तब रमा का षष्ठी एक वचन देखिए क्या बनता है? रमायाह। बहुत बढ़िया, गरुड़ जी ने लिख भी दिया। तो उसी तरह से अयोध्या का क्या बन जाएगा? अयोध्यायाह। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या वाक्य बन जाएगा, क्या बात है, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आता है, ऐसे छात्र हो तो शिक्षक बड़ा प्रसन्न हो। क्या वाक्य बन जाएगा? अरे भैया बना ले जरा। हाँ, अयोध्यायाः, अयोध्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। मतलब मैं ये चाहता हूँ, सॉरी, अयोध्या गलत लिख दिया मैंने, गलत लिखा गया अयोध्या, जल्दी जल्दी के चक्कर में ज्यादा खुश हो गया। हाँ, ठीक है। अरे भाई, ये पेन भी थोड़ा कभी कभी ज्यादा स्लिप हो जाता है। हाँ, अयोध्या है ना, रमायाः अयोध्याया राजा कराभ्याम। हाँ, अब जरा अगला स्टेप चलिए, अगला स्टेप क्या है? सप्तमी मैं पेपर। हाँ, क्या वाक्य लगेगा जरा सोचिए, आप जो भी अपने लिए तालियां बजवाना चाहता है, जरा सोचिए क्या बनेगा सप्तमी में? अयोध्या राजा कराभ्याम, हाँ महल में, क्या बात है। और एक दो और क्रिएटिव जरा सोचें। कराभ्याम, मैं जब तक वाक्य लिखता हूँ, याचकेभ्यः, याचकेभ्यः धनम ददा, ए भैया छोटा हो जाओ, धनम ददाती। ये कितना बड़ा वाक्य बना लिया हमने, है ना। कभी सोचा था कि इतना बड़ा वाक्य बना पाएंगे? और किससे? जो पढ़ा है अभी तक, जितना पढ़ा उसी से बना लिया, अलग से कुछ नहीं लगाया, है ना। चलिए, दिवाली पर, बहुत बढ़िया, दिवाली पर, क्या बात है। क्या अयोध्या शब्द आगे पीछे ना ना कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप तो कैसे पढ़ लो। राजा अयोध्याया कराभ्याम याचकेभ्यः धनम ददाती, ददाती धनम याचकेभ्यः कराभ्याम राजा अयोध्याया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे ही पढ़ना हो, जहां से आगे पीछे उल्टा सीधा जैसे करना है। याचकेभ्यः कराभ्याम राजा अयोध्या धनम ददाती, कुछ भी पढ़ ली। अयोध्या का राजा, अयोध्या का भिखारी, ना 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 का नहीं है। अब हम मैं पे आ गए हैं, है ना, मैं पे पर सप्तमी लगाना है, तो जैसे महल में, महल में धन देता, ये भी जोड़ सकते हैं, या दिवाली पर, है ना, दीपावली पर, बहुत बढ़िया। महल के लिए क्या शब्द? भवन। हाँ, और एक दो और सोचिए जरा, पर जो अच्छा लगेगा उसको पिक कर, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसको चुन लेंगे, ठीक है ना। जैसे महल में देता है ना, धन कहाँ बांट रहा है? महल में बांट रहा है, ये तो बोलो वाक्य के साथ जुड़ रहा है, या दिवाली के अवसर पर बांट रहा है, बहुत बढ़िया। मैं पेपर का उपयोग करना है, सप्तमी का उपयोग करना है हमको ना। देखो यहाँ से चतुर्थी तक, पंचमी तक तो मैं ले आया था आपको, और आगे आप लोग ले जा रहे हैं। भवने, बहुत बढ़िया, इन्होंने संस्कृत भी लिख दिया, क्या बात है। भवने, भवने, बहुत बढ़िया। भवन शब्द क्या होता है? नपुंसकलिंगवाचक, भवनम भवने भवनानी, तो सप्तमी एक वचन फले, तो यहाँ पर क्या बनेगा? भवने, बहुत बढ़िया। तो हमारा पूरा क्या, अयोध्या राजा के साथ ही भिखारी रहेगा, भिखारी के साथ भी कहीं भी आ सकता है, देखिए कहीं भी आप लगा सकते हैं, अयोध्याया राजा, राजा अयोध्याया, उससे कोई टेंशन नहीं है, आप जैसा लगाना चाहें वैसा लगाइए। संस्कृत का वैज्ञानिकता मैंने कल ही सिद्ध कर दी थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ वही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अयोध्या में पंचमी ही है, राजा में प्रथमा ही है, और राजा में प्रथमा क्यों है? क्योंकि वो करता है, और कर्ता में हमेशा प्रथमा ही होती है, उसमें हम चतुर्थी पंचमी षष्ठी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जब याचके क्या बोल रहे हैं, तो वहां चतुर्थी ही होगी, क्यों? क्योंकि याचकों के लिए दे रहा है ना। चलिए, तो भवने, हाँ लगा लेते हैं। अयोध्याया, अयोध्याया, सॉरी, अरे भाई क्यों गलत लिख जाता है हर बार। अयोध्या अब आप वाक्य बना लिए हैं सब, बढ़िया। राजा कराभ्याम, सॉरी, कराभ्याम दोनों हाथों से, याचकेभ्या, सॉरी,
जा हो गया, मिट जा रे भैया। याच, ये पेन थोड़ा पतला हो गया जूम करने के कारण। याचकेभ्या भवने, भवन में, महल में क्या कर रहा है, धनम, धनम और ददाती। अच्छा अब यहाँ पर आपको मैं रहस्योद्घाटन करता हूँ, ठीक है, इसको जरा समझिएगा क्या होता है। देखिए दा धातु और एक यच्छ होता है, यच्छ है ना, यच्छति यच्छता यच्छन्ति, इसका भी अर्थ होता है दा। दा जो है 3-4 प्रकार की दा धातु होती है, एक जगह ददाती बनता है, एक जगह यच्छति बनता है। अब चतुर्थी देखो, क्योंकि चतुर्थी का अर्थ ही है संप्रदान, देना, तो आप याद रखिए कि जहां भी चतुर्थी होगी वहां संप्रदान यानी सॉरी वहां पे दा धातु होगी होगी। हालांकि और भी धातुओं में चतुर्थी का प्रयोग होता है, लेकिन याद रखिएगा चतुर्थी का जब प्रयोग करेंगे वहां पर या तो दा ददाती होगा या तो यच्छति होगा, क्योंकि इनके अतिरिक्त हम अन्य धातुओं में चतुर्थी का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि चतुर्थी का अर्थ जो है वो फिक्स है, देने के अर्थ में है, ठीक है जी। और भी अर्थों में होता है, जब हम उपपद, जैसे आप लोग बोलते हैं ना नमस्ते, है ना, तो वहां पर चतुर्थी होता है, वहां पे ते बनता है ना। ते कहाँ से बनता है, वो अलग से युष्मद में बनता है ते, है ना, ये वाला ते नहीं है, सात औते वाला, है ना, इसको मत समझिएगा। तो वहां पर चतुर्थी है, तो नमः के योग में भी चतुर्थी होती है। आगे और भी आपको आएंगे, स्वाहा सुधा, ये सब जो है इन सब में चतुर्थी होती है। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि मैंने ददाती का उपयोग क्यों किया, क्योंकि ददाती के बिना हमारा ये वाक्य बनता ही नहीं, क्योंकि हमको चतुर्थी प्रयोग करनी थी, और जब भी चतुर्थी होगी वहां पे ददाती, ददाती दा धातु या यच्छति, ये भी दा धातु है, दान धातु है उसी का। पीले पेन, अच्छा पीले पेन से लेके, हाँ क्षमा करें जी, जूम थोड़ा कम किया ना इसलिए ये समस्या हो गई, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, हाँ ठीक है जी। तो हमारा वाक्य बन गया। तो अब आप लोग बताइए कि इतना लंबा वाक्य बना के आपको कैसा लगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उतने से ही हमने वाक्य बनाया। चलिए अब थोड़ा हम आपको सर्वनाम और जो है क्या बोलते हैं उनके एक वचन द्विवचन इत्यादि का प्रयोग भी सिखा देते हैं, ठीक है जी। हाँ अब आप समझ गए ना कि अब इतने बड़े बड़े वाक्य बनाने के आप अधिकारी हो गए हैं भैया। तो क्या एक होमवर्क दे दिया जाए इतना ही बड़ा एक नया वाक्य बनाने के लिए? हाँ आप लोग बोलेंगे तो दूंगा, क्योंकि वाक्य बनाना सरल नहीं है है ना जी। चलिए, अगर वाह वाह क्या बात है, सब लोग अगर स्वीकार करते हैं तो कल का आपका यही गृह कार्य है कि सब लोग एक वाक्य बना कर लाएंगे, इतना ही, जिसमें अधिकतम मतलब जितना हो सके कम से कम 5 विभक्तियों का तो प्रयोग ही हो। आपको ददाती नहीं लेना है मत लीजिए, चतुर्थी नहीं लगाना है मत लगाइए, है ना, क्योंकि वो चतुर्थी लगाएंगे तो सब जगह ददाती ददाती हो जाएगा। तो मैं कम से कम 5 का, मतलब 7 है, 7 में से 5 का उपयोग कर लो तो भी आप जो है 100% से पास हो जाएंगे। अस्तु, क्या बात है ना जी। तो आप सब लोग जो है ददाती का प्रयोग ना भी करना चाहें चलेगा, क्योंकि जब भी चतुर्थी लगाएंगे तो वहां दा धातु ही लगानी पड़ेगी, ये बिना उसके चतुर्थी विभक्ति लगेगी नहीं। तो 5 का, कोई से भी 5 का, 5 विभक्तियों का आप जो है एक नया वाक्य, और ध्यान रखिएगा कोई नकल नहीं मारेगा, नहीं तो यहाँ से मैसेज चला गया, अरे तूने कौन सा वाक्य बनाया, ला मेरे को दिखा, मैं भी थोड़ा सा नाम चेंज करके उतार देता हूँ। ये नहीं करना है, सबका वाक्य अलग अलग होना चाहिए, है ना। चलिए, तो अब एक बार सर्वनाम के प्रयोग देख लेते हैं। चलिए जूम कर लेते हैं, इसको पढ़ा लेते हैं जरा। सर्वनाम का प्रयोग, सहा पुस्तकम पठति, सिंपल सा वाक्य बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। सहा वह कौन है, पुल्लिंगवाची है, समझ जाओगे ना, सहा पुल्लिंगवाची। पुस्तकम पठति, पुस्तक पढ़ता है। किसी को स्त्रीलिंग में डालना हो तो सा पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ती है, ऑटोमेटिक अर्थ जाएगा। और तत् पुस्तकम, पुस्तकम, अब यहाँ पर पठती नहीं होगा क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्ति। अस्ति का मतलब क्या होता है, वह पुस्तक है, तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है, ठीक है जी। चलिए दूसरा वाक्य बना लेते हैं, द्विवचन क्या बन जाएगा, तौ, सहा तौ, फिर पुस्तकम, पुस्तक को। अब यहाँ पर आप लोग बताएंगे क्या बनेगा, ये द्विवचन है तो यहाँ पर क्रिया कौन से वचन की होगी, द्विवचन की होगी। तो वहां पठती था, यहाँ पर क्या होगा, पठतः, है ना, समझ में आ रहा है ना, पठतः, क्यों, क्योंकि क्रिया द्विवचन की है। उसी तरह से अगर मैं सहा तौ ते बहुवचन लगा दूं तो ते वे सब पुस्तकम, पुस्तक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठंती, क्या हो जाएगा भैया, पठंती। अच्छा अब आप सभी से एक प्रश्न है कि यहाँ पर जो ते है इसके साथ मैंने पठंती ही क्यों लिखा, यहाँ पे मैंने पठामह क्यों नहीं लिखा है, ये बताइए जरा सभी लोग, या पठथा क्यों नहीं लिखा है।
क्योंकि ये भी बहुवचन है, ये भी क्रिया बहुवचन है, ये भी क्रिया बहुवचन है, लेकिन ते के साथ पठंती ही क्यों होगा? क्योंकि पठामा पठता क्यों? हाँ बहुत बढ़िया, प्रथम पुरुष के कारण, क्योंकि ये ते क्या है? प्रथम पुरुष है। कैसे प्रथम पुरुष है? अहम आवाम वयम तुम युवाम यूयम नहीं है, तो प्रथम पुरुष है, सीधी सी बात। बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आप जो है सर्वनाम के वाक्य भी बनाना सीख गए हैं। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ, देखिए अगर आप ये शब्द रूप कॉपी में लिख लें तो वो अच्छा है, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी कॉपी भरेगी। तो आपको मैं सुझाव यही दूंगा कि अष्टाध्यायी या शब्दरूप माला करके एक एप्लीकेशन है, एक बार कहो तो मैं दिखा देता हूँ प्ले स्टोर से। एक बार रुकिएगा, चलिए मैं प्रयास करता हूँ दिखाने का। कहाँ गया प्ले स्टोर, है ना? इसको प्ले स्टोर भैया कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, अपन देखते हैं, प्रयास करते हैं, अगर दिख जाता है तो ठीक है जी। यहाँ पर हम सर्च करते हैं, हिंदी में लिखेंगे या संस्कृत में लिखेंगे, जैसा शब्द रूप माला, ये देखिए ऊपर ही आ जाता है ना। ये जो है कहाँ गया? अरे भाई शब्द रूप माला कहाँ गया? नहीं मिल रहा है, गलत बात है। हाँ ये है, नहीं शब्द कल्प ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे कहाँ चला गया एप्लीकेशन यार? इंग्लिश में लिख के देखता हूँ, रुकिए। तो ये था, हालांकि संस्कृतम इंग्लिश शब्द रूप माला, ये है संस्कृत। नहीं आ रहा है भाई, पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए कोई बात नहीं, तो अष्टाध्यायी से कर लीजिएगा, है ना? और भी या कोई सा भी एक शब्द रूप का देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे शब्द रूप। तो आजकल सभी के पास फोन रहता ही है, तो उसमें कोई समस्या मुझे लगता नहीं कि आएगी, है ना? आपको अगर कई शब्द रूप देखना है तो तुरंत आप देख सकते हैं, लेकिन याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी, तो ये हमारा शब्द रूप था, सर्वनाम के हम वाक्य बनाना सीख गए हैं। अब कल जो है आप सभी को मैंने गृह कार्य दे दिया, एक वाक्य आप बना कर लाएंगे। कल से जो है फिर हम संधि आरंभ करेंगे। संधि अत्यावश्यक है, सबको पढ़ना है जी। वो पुराने एंड्रॉइड, हाँ ये, हाँ ऐसा हो सकता है कि पुराने एंड्रॉइड वर्जन के लिए होगा। ठीक है, तो शब्द रूप की कोई समस्या नहीं, अष्टाध्यायी भी है हमारे पास, और भी अन्य एप्लीकेशन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्रोम पे सर्च करना पड़ेगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। नहीं तो शब्द रूप तो सर्च करने हैं, तो आप सभी के पास फोन रहता है तो आप शब्द रूप सर्च और सर्च करिएगा। मैं आपको आगे भी वाक्य बनवाऊंगा। फिर कल जो है हम संधि आरंभ करेंगे, उसके बाद फिर हम अव्यय प्रत्यय इनकी ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो कल संधि की कक्षा में अगर कोई हमारा साथी उपस्थित नहीं है तो निवेदन करिएगा कि जरूर आए, क्योंकि कल शनिवार है और संधि का परिचयात्मक ज्ञान हम लेंगे, और सोमवार से फुल स्पीड में हम स्वर संधि कंप्लीट करेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर, अगर हो गई तो। वैसे तो 3-4 दिन में लक्ष्य करने का, क्योंकि ये भी 8 प्रकार की होती है। क्योंकि फिर जब तक स्वर संधि नहीं बनेगी तो आगे फिर कुछ भी बनेगा नहीं, इसलिए संधि पढ़ना अत्यावश्यक है। जैसे मैंने बताया था, ये सिंह का मुख है, संधि। संधि पढ़ ली, समझ लीजिए आदि व्याकरण हो गई। ठीक है जी, चलिए तो सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। गृह कार्य दे दिया है मैंने, एक बार फिर से याद करा दूं, जितने भी शब्द रूप आप पढ़ रहे हैं उनको याद करते जाइए, चाहे वो पुल्लिंगवाची हो, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वनाम शब्द हैं। और फिर कल जो है हम आगे एक नया जो है हम क्या पढ़ेंगे, धातु रूप पढ़ेंगे। अभी तक हमने केवल लट लकार पढ़ा है, अब जो है हम अगला लकार वो भी पढ़ेंगे, है ना? और अगर आप में से कोई अच्छा विद्यार्थी है तो वो चाहे तो 5 लकार याद कर सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मतलब मैं कहूँ उसके पहले ही आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो हम सभी जो है शांति पाठ के साथ कक्षा समापन करेंगे। सभी लोग दोहराएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी मुझे जरूरी काम है, नहीं जी कोई बात नहीं, आप YouTube से देख लीजिएगा, संडे तक संभवतः अपलोड हो जाए, लेकिन देखिएगा जरूर, वो कक्षा बहुत जरूरी है। चलिए सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, सभी को नमस्ते, हर महादेव, नमस्कार।